रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस शॉर्ट कोर्स के अंदर हम ऑब्जेक्ट पूलिंग सीखने जा रहे हैं इनसाइड यूनिटी। और ऑब्जेक्ट पूलिंग कंसेप्ट जो है वो कुछ उसकी डेफिनेशन पहले हम देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट पूलिंग इज़ अ ग्रेट वे टू ऑप्टिमाइज योर प्रोजेक्ट्स and lower the burden that is placed on CPU when having the rapidly create and destroy game objects। एक्चुअली होता ही है कि जब भी हम कोई गेम खेलते हैं या क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल 2D शूटिंग गेम है या 3D शूटिंग गेम है, तो उसके अंदर हम कुछ गेम ऑब्जेक्ट्स को इनिशिएट कर रहे होते हैं बार बार। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ 2D स्पेस शूटर हम बार बार बुलेट्स जो हैं वो इनिशिएट कर रहे होते हैं। आल्सो एनिमीज़ जो हैं वो बार बार स्पान हो रहे होते हैं इनसाइड आवर गेम। उससे होता ही है कि हमारी जो गेम होती है वो हैवी होना शुरू हो जाती है और फिर हमारे सारे रिसोर्सेज जो हैं CPU रिसोर्सेज वो कंज्यूम हो जाते हैं। फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्ट पूलिंग जो है वो स्पेस इन्वेडर गेम के लिए यूज़ की गई। और स्पेस इन्वेडर गेम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसके अंदर जो पुराना वेरिएंट था, पुराने वेरिएंट में बहुत कम बुलेट्स और एनिमीज़ वगैरह थे। और फिर यहाँ पे उन्होंने ऑब्जेक्ट पूलिंग को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया इन दिस गेम, और जिसकी मदद से वो अनलिमिटेड बुलेट्स एंड अनलिमिटेड एनिमीज़ जो थे वो स्पान होते रहते थे विद ए स्पैन ऑफ टाइम, और फिर वो खुद ब खुद डिस्ट्रॉय भी होते जाते थे। सो ऑब्जेक्ट पूलिंग जो है वो आपकी गेम को के रिसोर्सेज को जो है वो यूटिलाइज़ करती है। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं अगर आपके पास, या मेमोरी कम है आपके CPU की, देन इवन योर गेम विल रन एब्सोल्युटली परफेक्ट एंड एब्सोल्युटली फाइन। सो फॉर अंडरस्टैंडिंग द ऑब्जेक्ट पूलिंग कंसेप्ट हम एक प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करने जा रहे हैं, एंड इट विल बी ए स्मॉल प्रोजेक्ट जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट पूलिंग के कंसेप्ट को भी सीख लेंगे, एक छोटी सी गेम बना लेते हैं। सो लेट्स ओपन द यूनिटी हब, और जहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट को नाम देते हैं ऑब्जेक्ट पूलिंग का, या कुछ भी नाम रख सकते हैं। एंड लेट्स क्रिएट ए प्रोजेक्ट, एंड यहाँ पे इसको 2D सेलेक्ट करते हैं। हम 2D प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, एंड आई विल नेम इट ऑब्जेक्ट पूलिंग, और इसको हम क्रिएट कर लेते हैं। सो नाउ मैंने कुछ स्प्राइट्स बनाई हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। आप भी डिफरेंट स्प्राइट्स जो हैं वो ऑनलाइन इंटरनेट से आपको मिल जाएंगी। तो एक ये कुछ स्प्राइट्स हैं फॉर बुलेट, एनिमी एंड प्लेयर। तो ये 3 स्प्राइट्स हम यूज़ करेंगे, एंड सिंपल सी गेम होगी इन विच वी कैन शूट और एनिमीज़, और एनिमीज़ जो है वो स्पान होंगे। और इसके अंदर फिर हम ऑब्जेक्ट पूलिंग जो है इंट्रोड्यूस करवाएंगे फॉर बुलेट्स एंड एज वेल एज फॉर एनिमीज़। तो लेट्स वेट फॉर सम सेकेंड्स। ओके, तो हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है, एंड हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक सीन क्रिएट कर लेते हैं, एंड दिस इज़ सैम्पल सीन। इसी को सेव कर लेते हैं, सेव एज, और इसको हम नाम दे देते हैं गेम प्ले का, गेम प्ले। और फिर हम जो है सैम्पल सीन को डिलीट कर देते हैं, वी डोंट नीड इट एट ऑल। आल्सो हम जहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं फॉर स्क्रिप्ट्स, और हम यहाँ पे एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं, सॉरी नॉट इनसाइड दिस, हमें यहाँ पे करना था। एंड वी विल क्रिएट स्प्राइट्स फोल्डर, और एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं प्रीफैब्स का। ओके, सो नाउ इनसाइड सीन हम जो है सबसे पहले तो वो वाली प्रीफैब्स ले आते हैं, सॉरी स्प्राइट्स ले आते हैं इनसाइड आर प्रोजेक्ट। और अब सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि इन स्प्राइट्स को सेटअप करते हैं। आल्सो फॉर कैमरा में इस ब्लू कलर को चेंज कर लेते हैं टू सम अदर कलर, और मेरे ख्याल से ये ब्लैक कलर ठीक रहेगा। नाउ वी विल प्लेस आवर ऑब्जेक्ट्स, और चूँकि हमारे पास स्प्राइट्स हैं तो वी कैन प्लेस आवर स्प्राइट्स राइट अवे। तो यहाँ पे सबसे पहली स्प्राइट जो है वो हम ऐड करते हैं 2D ऑब्जेक्ट स्प्राइट, एंड इस स्प्राइट को नाम देते हैं प्लेयर की, और प्लेयर प्रीफैब कह देते हैं, बल्कि प्लेयर कहते हैं इसको।
एंड इस स्प्राइट के ऊपर हम ये वाला प्लेयर को ड्रैग ड्रॉप करते हैं एंड नाउ यू कैन सी वी हैव ए नाइस प्लेयर हेयर। ओके, काफ़ी बड़ा है और डेफिनेटली गेम में बहुत बड़ा नज़र आ रहा है, सो वी विल मेक इट स्मॉल। तो इसको हम छोटा करते हैं और इसका स्केल मेरे ख्याल से 0.2 आई थिंक इतना काफ़ी है। हाँ, ये ठीक लग रहा है। एंड थोड़ा सा मेरे ख्याल से बढ़ा लेते हैं टू समथिंग लाइक 3 और 0.3। तो दिस इज़ गुड। तो नाउ वी हैव आवर प्लेयर, और प्लेयर के साथ सबसे पहले ऐड कर लेते हैं हम सर्कल कोलाइडर। तो चूँकि ये 2D गेम है, सो वी विल ऐड सर्कल कोलाइडर 2D, और अब कोलाइडर जो है वो ऐड हो चुका है। और दैट्स नाइस। आल्सो फॉर अदर टू थिंग्स, एनिमी और बुलेट, इनको भी हम स्प्राइट इनके भी क्रिएट करेंगे, बट बिफोर दैट वी विल क्रिएट आवर बेसिक स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे हम एक स्क्रिप्ट लिखते हैं और इसको नाम देते हैं प्लेयर का, एंड वी विल ओपन दिस स्क्रिप्ट इनसाइड विजुअल स्टूडियो कोड। स्क्रिप्ट जो है वो बहुत सिंपल सी रहेगी फॉर मूवमेंट, और यहाँ पे हम पब्लिक फ्लोट क्रिएट करते हैं। पब्लिक फ्लोट, सॉरी आई जस्ट हैव फ्लोट, और इसको नाम देते हैं स्पीड का, और इनिशियल स्पीड हम रख लेते हैं जी 10.0f। दैट्स इट। इनसाइड अपडेट फंक्शन हम जहाँ पे हॉरिजेंटल एक्सिस पे मूव करवाना चाहते हैं, सो वी विल ऐड फ्लोट ट्रांसलेशन। ये हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है, एंड इक्वल टू इनपुट डॉट गेट एक्सिस, एंड वी विल गेट हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल। ओके, और स्पेलिंग इसी तरह से होने चाहिए आपके, मल्टीप्लाई बाय स्पीड। ओके, एंड देन वी विल से ट्रांसलेशन is multiply by and equal to time dot delta time. After that we will also add transform dot, sorry t small रहेगा, transform dot translate, और हम इसको ट्रांसलेट करेंगे ट्रांसलेशन कॉमा 0,0। ओके, और एक्स एक्सिस पे हम इसको मूव कर रहे हैं। सो फॉर एक्स एक्सिस वी हैव एडेड ट्रांसलेशन, वाई एक्सिस के लिए 0 ऐड कर दिया, जी के लिए 0। सेव करते हैं, एंड देन इफ़ यू विल पुट दिस स्क्रिप्ट ऑन टू आवर प्लेयर, तो होपफुली our player can move right and left with input keys. So अगर हम इसको select कर लें and if we place it here, तो यहाँ पे हम speed को manipulate भी कर सकते हैं। So if we play the game, तो hopefully हमारा player जो है वो right left move करेगा। So that's nice. You can see we have our player right and left moving absolutely fine. Okay, now we will create another script फॉर बुलेट। ओके, और चूँकि हमने बुलेट को मूव करवाना है टूवर्ड्स अपर साइड, तो हम जहाँ पे लिखते हैं जी बुलेट मूव स्क्रिप्ट, और इस स्क्रिप्ट के अंदर भी हम बिल्कुल छोटा सा कोड जो है वो हमने ऐड करना होगा। सो नथिंग टू मच स्पेशल। तो इसको ओपन करते हैं, एंड नाउ वी विल क्रिएट ए वेरिएबल which will be vector3 velocity. So we will add public vector3 velocity, sorry, and in update method we will add this dot transform dot translate, और हमने इसको फ्रंट यानी वाई एक्सिस की तरफ मूव करवाना है। तो यहाँ पे हम सिर्फ वेलोसिटी लिखते हैं जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस, और इसको सेव कर लेते हैं। नाउ वी विल गो टू आर यूनिटी, और यहाँ पे हम अपनी बुलेट की प्रीफैब क्रिएट करेंगे। सो
For bullet we will also create another 2D object sprite और इसको नाम देते हैं bullet prefab, and inside this we will add the sprite of bullet जो कि ये है, and you can definitely get your own nice sprite और इसको 0.2 की डायमेंशन देते हैं, and I think now this is good. ओके सो दिस इज sprite और इसके ऊपर हम स्क्रिप्ट ऐड कर लेते हैं विच विल बी बुलेट मूव स्क्रिप्ट, एंड अगर हम इसको यहाँ पे प्लेस करें एंड इफ़ वाई एक्सिस पे हम इसको मूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे 0.1 लिख के जस्ट ट्राई करते हैं इसको, एंड होपफुली इट विल मूव अपवर्ड, ये आप देख सकते हैं. ओके सो दैट्स फाइन, इसकी स्पीड भी जो है वो ठीक है, दैट्स फाइन. नाउ वी विल जस्ट मेक दिस बुलेट एज ए प्रीफैब, तो प्रीफैब्स में इसको ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं. आल्सो हाँ, इसके साथ हमें कोलाइडर भी ऐड करना चाहिए, सो इसके साथ हम सर्कल कोलाइडर या कोई भी कोलाइडर ऐड कर सकते हैं आप, कैप्सूल कोलाइडर वट एवर यू वांट, एंड नाउ वी विल मूव इट here. Okay, so now this is our prefab. So now we will delete this bullet prefab here, और inside the script हम यहाँ पे player की script पे जाएंगे और यहाँ पे public game object get करेंगे bullet like this. Okay, and for initiating the bullet what we can do inside the same script, हम यहाँ पे आते हैं and we will say if input dot get key down, sorry where is get key down, और यहाँ पे हम कोई भी की कोड दे सकते हैं, and I will just add space, sorry key code dot space, then what will happen, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि instantiate bullet, ओके जो कि हम डिफाइन कर दिया ऊपर, कॉमा दिस डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन और क्वार्टरनियन dot identity for rotation. Okay, rotation 0 0 0 we will add quaternion dot identity. So now अगर हम इसको सेव करते हैं और अगर हम यहाँ पे जाते हैं inside our program and यहाँ पे हम player को select करें तो then you will see a bullet option here, तो यहाँ पे हम इस bullet को drag drop कर लेते हैं. सो नाउ अगर हम प्ले करते हैं इसको तो यू विल सी कि इफ़ यू प्रेस स्पेस तो ये बुलेट जो है वो हम शूट कर सकते हैं. ओके सो दैट्स नाइस, वी कैन शूट और बुलेट्स. ओके सो दैट्स ग्रेट जी. नाउ मूविंग फर्दर हम ये चाहते हैं कि जब हम यहाँ पे आप देखिए बुलेट्स को शूट करते हैं तो ये बुलेट्स जो हैं यहाँ पे आप देखिए ये बुलेट्स के क्लोन्स बनते जा रहे हैं एंड इट्स यूजिंग आर मेमोरी. ओके तो हम ये चाहते हैं कि फैन बुलेट्स आर नॉट विजिबल, तो ये डिस्ट्रॉय हो जानी चाहिए बुलेट्स. सो फॉर दैट पर्पस व्हाट वी कैन डू, हम जहाँ पे स्क्रिप्ट एक और क्रिएट करते हैं एंड वी विल नेम दिस स्क्रिप्ट एज फॉर एग्जांपल डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट या जो भी नाम देना चाहें, क्योंकि हम इसको दोनों जगहों पे ऐड कर सकते हैं ऑन दी एनिमीज़ एज वेल. तो इसको ओपन करते हैं जी डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट को, एंड इनसाइड दिस वी विल क्रिएट ए फंक्शन और सिंपल फंक्शन एक क्रिएट करते हैं प्राइवेट void on become invisible. ओके सो दिस इज़ ए डिफ़ॉल्ट फंक्शन और यहाँ पे हम कहते हैं डिस्ट्रॉय दिस डॉट गेम ऑब्जेक्ट.
सो दैट्स वेरी सिंपल. नाउ व्हाट विल हैपन, जब हम शूट करेंगे तो आफ्टर जब हमें वो नज़र नहीं आएगी बुलेट, तो इट विल बी डिस्ट्रॉयड. तो लेट्स सी जी, अब ये हमने शूट की एंड यू कैन सी के नथिंग हैपन्स, क्योंकि हमने ये वाली स्क्रिप्ट ऐड ही नहीं की किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर. सो वी विल सेलेक्ट आवर बुलेट विच इज़ इन प्रीफैब्स, और इसको हम इसकी प्रीफैब को ओपन करेंगे. ओके, देन वी विल ऐड स्क्रिप्ट और डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट स्क्रिप्ट इसके ऊपर ऐड की, सेव किया प्रीफैब को, एंड नाउ इफ वी विल ट्राई तो होपफुली इट विल बी डिस्ट्रॉयड. सो नाउ यू कैन सी कि हमारी बुलेट्स जो हैं वो आफ्टर सम टाइम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं. ओके, सो दैट्स नाइस, दिस फंक्शनैलिटी वी नीड इन फैक्ट. तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद आगे चलते हैं. अल्लाह हाफिज़.